हेलो एवरीवन। आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं नीरज नचिकेता, फैकल्टी साइंस टेक और इन्वायरमेंट। आप मुझसे परिचित होंगे क्योंकि मैं कई जगहों पे ये दो विषय को पढ़ाता हूं, चाहे वो दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या पटना हो या इंडिया के कहीं कोने में हो। एंड देवघर आईएएस एकेडमी दिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जहां पर फर्स्ट टाइम इस तरह के प्लेटफॉर्म को झारखंड में किया गया है कि जहां पर बच्चे ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूं और जहां से मैं अभी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्लासरूम इकोसिस्टम है। ये क्लासरूम वैसा ही है जैसा कि आप बड़े शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो या प्रयागराज हो या पटना हो या जो भी ऐसे शहर है जहां पर यूपीएससी बीपीएससी और तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लासेस चलते हैं, वैसा ही है। पूरा का पूरा सेम इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है। देवघर आप सबको पता है धार्मिक स्थल है। बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। तीर्थयात्रियों को आना होता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो देवघर में बहुत पुराने समय से रामकृष्ण मिशन से लेकर कई स्कूलों के लिए जाना जाता है। लेकिन ये पहला प्रयास है जहाँ डीआईए देवघर आईएएस एकेडमी, जहाँ पर यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी के साथ साथ तमाम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जहाँ पर जीएस का पार्ट आता है, सामान्य अध्ययन की बात आती है, वो हम कर रहे हैं। और इस क्लासरूम के साथ केवल क्लासरूम की बात नहीं है, इसके साथ साथ हमारे पास रीडिंग रूम, लाइब्रेरी और उसके साथ स्टैंडर्ड बुक्स भी है। पिछले 1.5 सालों में हम लोगों ने एक बैच को पूरी तरह से पढ़ा भी दिया है, जिसमें से बच्चों ने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम इस साल दिया है। पिछले बार 70th बीपीएससी एग्जाम हमारे स्टूडेंट्स ने दिया है। झारखंड के तौर पे जेपीएससी परीक्षा दिया गया है। और अभी क्योंकि 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, और आपको पता है कि पिछले बार 70th बीपीएससी एग्जाम में 2036 प्लस वैकेंसीज थे। और इस बार भी क्योंकि बिहार में चुनावी साल है, तो वैकेंसीज भर भर के आ रहे हैं। हर तरह के नौकरियों के लिए लगातार वैकेंसीज आ रहे हैं। तो 71st बीपीएससी परीक्षा में 1250 1250 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है। और ये ऐसे मौके, इतने बड़े तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज का आना, है ना, बहुत सुनहरा अवसर होता है विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, इसके लिए मेहनत करके नौकरी पाना। तो इस संदर्भ में दिया के द्वारा, जैसे हमने पिछले साल प्रयास किया था
तो इस वर्ष भी हम लोग 71st बीपीएससी परीक्षा के लिए प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। आज यह जो लाइव सेशन इसी संदर्भ में है। हम लोग इस लाइव सेशन में बताएंगे कि एग्जैक्टली दिया आपको क्या देने जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो लोग पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा जीएस पढ़ रखा है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से है, उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां आप रिगरस प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू पूरे सब्जेक्ट को जान सकते हैं, और सब्जेक्ट के तौर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाला एरियाज है वो किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी पटना में या जहां भी बीपीएससी परीक्षा के लिए तैयारी चल रहा है, अभी सब लोग फाउंडेशन कोर्स करा रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आप 70 डेज, अब तो बहुत कम टाइम बच गया है, आज 16 जून है, अगर ये मान के चले कि 30 अगस्त को पेपर होना है तो आपके पास 2.5 महीने का समय है। तो अब फाउंडेशन कोर्स करने के लिए पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पूरा बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स करके तो पता चला कि आप क्लासरूम में ही आपका टाइम चला गया। तो एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो आपको रिवीजन कराए, जो आपको, मैं ये नहीं कहता हूं कि फाउंडेशन कोर्स के तौर पे जो जो चीजें पढ़ना है वो चीजें तो होना चाहिए, लेकिन एक टारगेटेड अप्रोच होना चाहिए। तो मैंने ये पाया कि अभी पटना में जितने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब फाउंडेशन कोर्स करा रहे हैं, बच्चे 6-6 घंटे, 8-8 घंटे खाली क्लास कर रहे हैं। तो अब मैं ये बड़ा मैं मुझे लगता है कि फिर आपके पास पढ़ने का समय कम बचेगा, रिवीजन का समय कब बचेगा, या आप टेस्ट जो देंगे प्रैक्टिस के तौर पे, मॉक टेस्ट वगैरह, उसका समय कहाँ मिलेगा। तो एक साइंटिफिक वे से डिजाइन किया गया प्रोग्राम है हम लोग का, जहां पर आपको मेहनत करना है, यानी कि हम आपको गाइड करेंगे हर सब्जेक्ट में। जो जो आप कहते हैं फाउंडेशन, मान लीजिए कि आप में से कई लोग होंगे जो बिल्कुल बिगिनर्स होंगे, मे बी आपने कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बैंकिंग, रेलवे, वनडे एग्जाम का। जैसे पिछले बार भी ऐसा हुआ था, पटना में मैं क्लास ले रहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पिछले बार 70th बीपीएससी में वनडे एग्जाम वाले थे, उनका सिलेक्शन हो गया था प्रीलिम्स एग्जाम में, लेकिन उनका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत वीक थे वो, या बाकी चीजों में बहुत वीक थे, और काफी पैनिक सिचुएशन में थे कि अब क्या होगा। तो क्लासेस किए जा रहे हैं, क्लासेस किए जा रहे हैं, एकदम लास्ट मोमेंट तक क्लास चलता रहा उसमें। तो मैं ये मानता हूं कि वैसी गलती नहीं करना है। आपको तैयारी इस ढंग से करना है कि आपके पास टारगेटेड अप्रोच हो, आपको गाइड किया जाए, आपको मेंटरिंग किया जाए, और आपको सही से बताया जाए कि देखो ये चीज है, ये कंटेंट है, इसको पढ़े, और फिर टेस्ट, रिवीजन, डाउट, डिस्कशन वो करा सकें। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम का जो है, इसमें मैं हूं, दिया की पूरी टीम है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी हमारे साथ हैं, पूजा कश्यप मैम। पूजा कश्यप मैम के बारे में मैं संक्षेप में बता दूं। यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, इन्होंने इंटरव्यू दिया है बीपीएससी परीक्षा में, और पढ़ा रही हैं कई सालों से, और दिया में देवघर आईएएस एकेडमी में यहाँ पर आकर इन्होंने एंशंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस ली हैं। सो पूजा मैम देवघर आईएएस एकेडमी के जो टीम का एक प्रमुख फैकल्टी मेंबर है, और हमेशा इनसे हमारा हेल्प सपोर्ट मिलता रहता है, चाहे वो जिस ढंग से वो क्लासेस हो, या मेंटरिंग हो, या टेस्ट पेपर हो, उसके लिए मैम लगातार हम लोगों का सपोर्ट कर रही है। इसके लिए मैं पूरे दिया टीम के बिहाफ में मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैम का जो तजुर्बा है वो इस प्रोग्राम को काफ़ी हेल्प करेगा, और मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो पूजा मैम को मैं स्वागत करता हूं। पूजा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक इस यू सो मच सर। सेशन में। मैम, आप कुछ बता सकते हैं बीपीएससी परीक्षा के बारे में, फिर हम लोग अपने प्रोग्राम में आएंगे यहाँ पर मैम। हाँ जी। सर जैसे बीपीएससी का जो एग्जाम है, सिंस अब काफी कम टाइम बच गया है, तो मैं सबसे जो भी लोग देने वाले हैं उनको मैं यही कहूंगी कि अब जो आपके पास टाइम है उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको फॉलो करना होगा कि आपको किस चीज को पढ़ना है और किस चीज को अभी पढ़ना नहीं है। जैसे अगर, और ये यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनालिसिस।
कि आपको उन सब्जेक्ट्स को पकड़ के चलना होगा जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तो एक तो सर का सब्जेक्ट है साइंस, नो डाउट उसमें से 30 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे हैं, कि 30 क्वेश्चन तो उससे आएंगे ही आएंगे। दूसरा, जितना मैंने एनालाइज किया है पिछले 5 साल 6 साल के क्वेश्चन पेपर्स में, तो ऑन एन एवरेज बिहार स्पेशल से इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स ऑल्सो बिहार के, तो ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कभी कभी ये बढ़ करके 33 भी हो जाते हैं, और कभी कभी घट करके 15 भी हो जाते हैं। इसलिए हम एवरेज जो है वो 25 क्वेश्चन का मान के चल रहे हैं, कि 25 के अराउंड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बाकी अगर देखें तो हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा कहना है कि अगर हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे फोकस करें, जैसे पिछले हमने 69th में देखा था कि इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल कोर इकोनॉमी से, लेकिन फिर 70th में नहीं पूछे गए। तो अब ये नहीं करना है कि अभी बस इकोनॉमी पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, और बाकी चीजों को हमने निग्लेक्ट कर दिया है। तो यही चीजें हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रैटेजाइज करके अपने प्रेपरेशन को, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी 2.5 महीने का जो टाइम है इसको बहुत अच्छे से हम यूटिलाइज करके जो है 71st का जो प्रीलिम्स है उसको काफी इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी तो मेंस में फिर देखेंगे क्या करना होता है। लेकिन बट दिस इज डुएबल, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो कि अनडुएबल है, जो हम नहीं कर सकते हैं। तो जो सर बताएंगे जो मैं बताऊंगी, अगर हम उस चीज को फॉलो करें तो दिस इज गोइंग टू बी इजी फॉर अस। जरूर मैम। मैम ने जैसे ऐड किया इस बारे में, और ये क्लासेस बाइलिंगुअल होगा, यानी जो हम लोग ये प्रोग्राम को करेंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों करेंगे। तो मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे अगर हम लोग पैटर्न देखें 68 बीपीएससी के बाद से, क्योंकि जैसे पहले जो बीपीएससी का जैसा पैटर्न क्वेश्चन होता था, 68 के बाद जो इस तरह का बदलाव बीपीएससी परीक्षा में देखा जा रहा है, तो शुरुआत में तो ये अटकले थे कि क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब बीपीएससी का अगर हम एनालाइज करें 68 से लेकर 70th बीपीएससी परीक्षा तक का अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो क्वेश्चन का जो दायरा है, मतलब अगर मैं इसको ब्रेक करके बताऊं यहाँ पर, एक है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, प्रत्यक्ष रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाता है, यानी कि रट्टाफिकेशन जो है, मेमोराइजेशन, कि आपने रट के गए पूरा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने दे दिया। और दूसरा जो है जहां पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इनडायरेक्ट मतलब मेरा कहने का मतलब है, अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन का मतलब ये है कि जहां पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपने यूपीएससी परीक्षा का क्वेश्चन देखा होगा, आईएएस परीक्षा का पेपर देखा होगा, या यूपी पीसीएस का देखा होगा, जहां दो तीन कथन दिए हों, स्टेटमेंट दिए हों, और फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे कि केवल एक या दो, दो या तीन, है ना, उस तरह के जो क्वेश्चन हैं, ये हमें 69th के बीपीएससी परीक्षा में दिखता है, 68 में दिखता है, लेकिन 70th आते ही वो गायब हो गया, या बहुत कम क्वेश्चंस में। 70th में क्या हुआ कि डायरेक्ट, जैसे मैम ने भी बताया कि इकोनॉमिक्स के एकदम फैक्ट्स को पूछा गया, है ना, डाटा पूछा गया। कई सारे क्वेश्चन एकदम ऐसे थे कि जो डायरेक्ट जिसने पढ़ रखा है या रट रखा है वो तुरंत उसको पिकअप करके सॉल्व कर सकता है, वैसे क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए, और क्योंकि देखिए ये आपको मान के चलना होगा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया कि चुनावी साल है, और वैकेंसी वैकेंसी बम्पर वैकेंसी आई है, तो ये समझिए कि सरकार की तरफ से तोहफा, है ना, एक तरह का गिफ्ट दिया जा रहा है पूरे बिहार के लिए और सारे जो वहाँ पे यंग जो युवाओं के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि 70th बीपीएससी का जो परीक्षा का पैटर्न है वो तो आपको ध्यान में रखना ही है, लेकिन आपको 68 और 69 को भी ध्यान में रखना है। क्या हो सकता है कि इस बार के 71 पेपर में मिक्स टाइप के क्वेश्चन आ जाए, जहां पे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, जहां पे दो तीन स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन वो भी आ जाए और डायरेक्ट भी आ जाए, और हो सकता है उसमें मिक्स हो कंसेप्चुअल क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चन का पूरा मिश्रण हो वहां पर। तो देखिए मैं ये बोलता हूँ कि परीक्षा में अब क्या क्वेश्चन आएगा वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ये मैं मानता हूँ। टीचर अपने एक लेवल तक बता देता है कि ये टॉपिक्स है आपको करके जाना है, पिछले जो 10 साल के एनालिसिस होते हैं या 5 साल के एनालिसिस में होता है, लेकिन आपको अपने लेवल पे हर तरह से तैयार होना होगा। हाँ, आपको फोकस कहाँ होना चाहिए, आपको फोकस विषय पे होना चाहिए, सब्जेक्ट पे होना चाहिए, कि क्या जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की बात है, अगर आप इतिहास में पढ़ रहे हैं, तो इतिहास की जितनी चीजें आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है कि नहीं, चाहे वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट्स आ जाए तो भी आप सॉल्व कर पाए, अगर वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देते हैं तो वो भी सॉल्व हो जाए। वैसे ही ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, साइंस टेक इन्वायरमेंट जो भी टॉपिक्स हैं वैसे होने चाहिए। एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चंस का देखें यहां पर, तो आप सबको पता है कि इसके साथ साथ कुछ मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन पूछते हैं वो।
और ये भी बड़ा होता है कि आप देखिए यूपीएससी परीक्षा में जो सी सेट के पेपर होते हैं, उसमें बहुत लोग क्वांट वाला एरिया में वीक होते हैं। यहाँ भी मैथ्स का है, और ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। यानी कि जीएस तो है, समान अध्ययन का यहाँ पर तो बात है ही यहाँ पर, लेकिन जो क्वांट और मैथ्स वाला जो एरिया होता है, ये भी आपके लिए बहुत स्कोरिंग है। और इसके लिए कोई बहुत हाई लेवल मैथ्स नहीं चाहिए आपको। सिंपल बेसिक जो स्कूल लेवल का मैथ्स होता है, अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लें, तो ये ऐसा एरिया है जहां आपके 15-20 क्वेश्चंस आपके बस में। जीएस का पार्ट भी ऐसा है कि आप कर सकते हो, डुएबल है, जैसे मैम ने बताया, इट्स डुएबल, आप कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर चीज आता है, तीन तीन बहुत प्रमुख एरिया में हाईलाइट कर रहा हूं। पहला है बिहार स्पेशल। क्योंकि बिहार का परीक्षा है, तो आपको बिहार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर बिहार के बारे में आपको नहीं पता हो, तो बहुत बाद में चल के आप एज ए प्रशासक के तौर पे आप कैसे करेंगे। तो बिहार स्पेशल एक बहुत आज भी क्रिटिकल माना जाता है कि जिस विद्यार्थी का बिहार स्पेशल स्ट्रांग है, वो एज कर लेता है, वो इस कंपटीशन में आगे तक जो है बाजी मारता है। क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है, उसमें पॉपुलेशन के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, आर्ट एंड कल्चर, इतिहास भी उसमें आ जाता है, सब कुछ आ जाता है बिहार के संदर्भ में। तो बिहार स्पेशल एक चीज है। दूसरा जो चीज आता है, बिहार करंट अफेयर्स। और मैं ये कहूंगा केवल बिहार करंट अफेयर्स नहीं, समसामयिकी के तौर पे केवल बिहार का करंट अफेयर्स नहीं, इसके अलावा जो है बिहार के करंट अफेयर्स के साथ साथ जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पिछले एक साल का आपको पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ है, अवार्ड्स में क्या हुआ है, कौन कौन से पर्सनालिटीज जो है कौन कौन से जगह न्यूज में रहे हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि तथ्यात्मक डायरेक्ट होते हैं। तो वो आपको अच्छे से करके रखना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भाग एग्जाम पॉइंट में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, जो चीज मैं मानता हूं, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। खास तौर पे जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होता है। और बीपीएससी क्या कर रहा है, केवल बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जीव विज्ञान के नहीं पूछ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रसायन शास्त्र और भौतिकी से प्रश्न आ रहा है। और ये भी पता है 9th-10th स्टैंडर्ड का होता है, बहुत हाई लेवल नहीं होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आमतौर पे आपको पता है लूसेंट, जो लूसेंट का गाइड बुक आता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लूसेंट के द्वारा वो पढ़ के वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं, या तो आप लूसेंट पढ़ रहे हैं या अरिहंत पढ़ रहे हैं, या कोई भी किताब जहां सामान्य विज्ञान है, आपको अच्छे से करना है, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन जनरल साइंस और सामान्य विज्ञान से आ रहा है। और बहुत सारे बच्चों का साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है, या वो पढ़े होते, बहुत पहले पढ़े होते हैं। तो ये भी आपको एज देता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी ने बिहार स्पेशल, जो कि 35-40 क्वेश्चन है, बिहार करंट अफेयर्स जो वहां पे 25-30 क्वेश्चन आ जाएंगे, साइंस का 30 क्वेश्चन के आसपास है, तो 150 में से अगर देखें तो आप लगभग 2/3 90 क्वेश्चन है। अब मैं इसी में बिहार करंट अफेयर्स के साथ में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं ऐड करना चाह रहा हूं, वो है बिहार का जो बजट है। बिहार का जो बजट, खास तौर पे जो दो बजट है इस बार और पहले का जो बजट है, और उसके साथ साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे है, बहुत मायने रखता है। क्योंकि कई योजनाओं पे प्रश्न आता है ना, कई योजनाएं जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं। और आपको पता है कि बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा काफी बजट मिला है। क्योंकि आपको ये पता है कि पिछले बार लोकसभा का चुनाव होने पे बिहार राज्य ने बहुत बड़ा योगदान दिया है केंद्र के सरकार को बनाने में। और आपको पता है कि लगातार कुछ ना कुछ योजनाएं है ना अनाउंस हो रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ चीजें बिहार को दिया जा रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या टूरिज्म की बात करें, या कोई भी चीज की हम बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, कई सारी चीजें बिहार में हो रहा है। तो बिहार के विकास में और हर तरह के जो होते हैं ना, सर्वोपरि विकास में कई योजनाएं बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। और उसका एक बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट में मिलता है, कि वहां पर क्या क्या योजनाएं हैं। और आप देखिए कि लगातार क्वेश्चंस आते हैं। और आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, कि जब हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, या बिहार बजट की बात करते हैं, बिहार में योजनाओं की हम बात करते हैं, तो इसमें कई ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य में किए जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा बहुत यूनियन बजट और यूनियन इकोनॉमिक सर्वे भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो बजट है, और वहां जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो बातें दी गई है, वो भी बैकड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि उससे जुड़े भी प्रश्न 70th बीपीएससी में पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें, एनालाइज करें, तो वहां भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहने का मतलब है कि जिस विद्यार्थी ने
इस चार इंपॉर्टेंट चीजों को कमांड कर लिया, 100% उसका प्रीलिम्स एग्जाम निकलना ही निकलना है। मेंस का हम लोग बाद में कराएंगे, देवघर आईएएस एकेडमी दिया के द्वारा मेंस के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव होगा जो हम लोग पीटी एग्जाम के बाद, प्रीलिम्स के बाद करवाएंगे। लेकिन ये चार बहुत अहम आता है। तो ये चीज है। मैं मैम से भी बताऊंगा कि मैम भी इसके बारे में कुछ बताए। मैम। हाँ जी सर, बिल्कुल आपका कहना सही है कि ये बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर्स, जनरल साइंस प्लस बिहार बजट जो और इकोनॉमिक सर्वे जो है, और बिहार बजट के वो सिर्फ, मैं तो ये कहूंगी कि वैसे तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो समरीज वगैरह इसका रिलीज करते हैं, लेकिन मैं, मेरा ये कहना है कि एक बार जो खुद से अगर हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा बजट जो है आप खुद से पढ़िए, लेकिन एक ओवरव्यू जो है वो खुद से लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम खुद से जब पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी बारीकियां हमें समझ आती हैं जो बाकी सब जगहों पर पढ़ के नहीं समझ आती है। तो वैसे तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक एक बारीकी को उसमें कवर करें, लेकिन वैसे मतलब मेरा ये कहना है कि करंट अफेयर्स हो या जनरल साइंस हो, आप, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहूंगी कि कंप्लीटली किसी एक पर्सन पे या एक टीचर पे आप रिलाई मत करिए। आप खुद का इनपुट, आपका कोई भी टीचर आपके सेल्फ हार्डवर्क को रिप्लेस नहीं कर पाएगा कि इस कोर्स को मैंने ज्वाइन कर लिया तो मेरा तो कंफर्म है कि प्रीलिम्स निकल ही जाएगा। इस माइंडसेट के साथ कभी भी एग्जाम को मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं अपने प्रेपरेशन के दौरान जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जो लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको अगर ऐसा लग रहा होगा कि बीपीएससी जो है वो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, तो ऐसा भी लगता है, क्योंकि सर लोगों को ऐसा हमारे अंदर मिसकंसेप्शन होता है कि हमने तो यूपीएससी की तैयारी की है तो बीपीएससी तो निकल ही जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा आपको ध्यान जो है, हाँ आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो सकता है, आपके करंट अफेयर्स जो है कवर हो सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि बीपीएससी जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछता है, और यूपीएससी जो है वो कंसेप्चुअल ही ज्यादा पूछता है। तो हमको फैक्चुअल के लिए थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर 69th और 78th का पेपर कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल ही दोनों अपोजिट साइड्स पे थे। एक बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल साइड पे था, एक बिल्कुल ही फैक्चुअल साइड पे था। तो अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि 71st में क्या पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपके कॉन्सेप्ट्स को और फैक्ट्स को दोनों को ही स्ट्रॉन्ग करके चले, ताकि कुछ भी अगर आपको पूछा जाए तो वो आपके लिए इजिली डुएबल हो जाए। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही बताया कि हमें हर तरह से तैयार होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में फैक्चुअल क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा होता है और वो याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इस संदर्भ में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो प्रोग्राम ये जो है, कि जो दिया के द्वारा, देवघर आईएएस एकेडमी के द्वारा, ये जो हम लोग अभी 71st बीपीएससी जो लॉन्च कर रहे हैं, तो ये इस कार्यक्रम का जो स्टार्ट है, लॉन्च हमारा 20 जून से हो रहा है। 20 जून से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये कंप्लीट ऑनलाइन बैच है। मतलब आप कहीं भी हो, आप जॉब में हैं या आप कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी जगह पर है, आपके लिए ये ऑनलाइन ये रहेगा। और डिजिटल मोड में आपको जो भी सपोर्ट चाहिए आपको पूरे के पूरी तरह से दिया जाएगा। इसमें इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि 10 सेक्शनल टेस्ट को रखा है यहाँ पर। यानी कि जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएंगे आपको टेस्ट कराए जाएंगे यहाँ पर। और 10 फुल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है। अभी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा कि हम लोगों ने क्या प्लान बनाया है, क्लास प्लानर क्या है और क्या क्या चीज़ करने जा रहे हैं। तो यानी कि अगर आप 10 सेक्शनल टेस्ट की बात करें तो हर एक सेक्शनल टेस्ट में लगभग 25 to 30 क्वेश्चन होंगे। तो कहने का मतलब है कि आप 250 क्वेश्चंस आप क्लास के साथ साथ कर रहे हैं। जब जब क्लास चल रहा है टीचर्स के द्वारा, साथ साथ में आप 250 क्वेश्चंस का आप टेस्ट ले रहे हैं, मॉक टेस्ट ले रहे हैं और इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब क्लासेस खत्म होने के बाद, मतलब कहने के बाद जुलाई एंड और अगस्त का महीना, जब 10 कॉम्प्रिहेंसिव फुल टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का, जो कि पूरे पूरे बीपीएससी पैटर्न के आधार पे होगा। उसमें सारे जीएस और क्वांट मैथ्स रीजनिंग सब कुछ एक साथ रहेगा। इसमें आप मान के चलिए कि आपका 150 क्वेश्चंस हैं, तो यानी कि आपने 10 क्वेश्चन में लगभग जो है 1500 क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, केवल ये एंड नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ेगा, अगर आपकी डिमांड होगी, तो हम और टेस्ट करवाएंगे। यानी कि आपकी प्रैक्टिस पूरे होना चाहिए। और हमने इस तरह से बनाया कि आपको बीच में रिवीजन करने का भी समय मिलता रहेगा। तो मैं बिना ज़्यादा समय बिताए, मैं
आपको पूरा क्लास प्लान दिखाता हूँ। लेकिन मैं क्लास प्लान को दिखाने से पहले मैम भी अपना इनपुट देगी इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आमतौर पे मैंने देखा है सेक्शनल टेस्ट या जो होता है उसमें क्या होता है कि टॉपिक पहले से बटे होते हैं उसके दिए जाते हैं। लेकिन हम लोग कुछ और अलग कर रहे हैं। हमारा क्या इसमें मोड है, हमारा ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने पहला सेक्शनल टेस्ट दिया, जैसे मान लीजिए टेस्ट 1 है। अब जैसे कि ये क्लासेस चल रहे हैं, मान लिया आपने 3 क्लासेस दी हैं। 3 क्लास के बाद 3 क्लास के जो टॉपिक्स हैं आपको पहले शेयर कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर टेस्ट हो गया, ठीक है। आपको फिर उसका आंसर की डिस्कशन, जो भी चीजें हैं, आपका स्कोर वगैरह दे दिया जाएगा। अब फिर यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब मान लीजिए जब सेक्शनल टेस्ट 2 होगा, ये हम लोगों ने प्रयास किया जो कि आपको हमेशा ट्रैक पे रखेगा। तो सेक्शनल 2 का जो टेस्ट होगा उसमें केवल इधर के क्लासेस नहीं और उसके पढ़ाए टॉपिक नहीं, इसमें जो जो भी क्लासेस पहले हुए हैं सेक्शन टेस्ट से पहले, और जो भी क्लासेस सेक्शन 2 मतलब 1 के बाद हुए हैं, दोनों के कंबाइंड टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे। कहने का मतलब है फिर यहाँ आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। अब उसके बाद फिर सेक्शनल टेस्ट होगा आपका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शनल टेस्ट 3 में केवल ये 3 क्लासेस का टॉपिक नहीं होगा जो कि सेक्शन 2 टेस्ट के बाद हुआ है, केवल इसके टॉपिक्स नहीं होंगे। यानी कि सेक्शन टेस्ट 3 में जो क्लासेस 1 में हुए हैं, जो क्लासेस 2 में हुए हैं, और जो क्लासेस 2 के टेस्ट के बाद हुए हैं, तीनों के क्वेश्चंस होंगे। कहने का मतलब है कि ये सेक्शनल टेस्ट जो है क्यूमुलेटिव टेस्ट है। यहां जो टॉपिक्स होंगे, यहां पर क्यूमुलेटिव टॉपिक्स होंगे। कहने का मतलब आप हर सेक्शनल टेस्ट में पहले के टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हो। मतलब आपका, आप सोचिए आपका कितना जबरदस्त तैयारी होगा। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि हर सेक्शनल टेस्ट के टॉपिक दे दिए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, बच्चे वो पढ़ते हैं, लेकिन फिर बाद में गैप हो जाता है। फिर गैप के बाद अब वापस अब जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, अब हर बार जब आप टेस्ट देंगे पहले के चीजों को रिवाइज कर रहे हैं ना, पहले की चीजों को आप रिवाइज करते चले जा रहे हैं। यानी कि आपका पहले के चीज का गैप नहीं हो रहा है, और ये आपके दिमाग से दूर नहीं जाएगा। अब मान लीजिए जब इसके बाद जो क्लासेस होंगे, तो जब सेक्शन टेस्ट 4 होगा, तो 1, 2 और 3 के जो क्लासेस हैं और 3 के बाद है, वो भी ऐड हो जाएगा। यानी कि आपका, आप सोचिए कि आपका जो ग्राफ है, आपने थोड़ा स्मॉल स्टार्ट हुआ, वो ऐड ऑन होते जाएगा। कहने का मतलब एक लैडर की तरह चलेगा, कि आप एक लैडर की तरह बिल्ड कर रहे हो आप। यानी कि हम लोग का अप्रोच ये रहेगा कि आप, आपका जो परफॉर्मेंस ग्राफ ऐसे की जाए कि धीरे धीरे आप ऐड ऑन होते जाए, और आप, आपकी तैयारी ऐसे हो कि आपको पहले की चीजें याद रहे। और आप हर बार सेक्शन टेस्ट में जब भी पहले की चीज रिवाइज करेंगे, आपका कमांड उस टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने प्लान किया। और एक बार क्लासेस और सेक्शनल टेस्ट खत्म हो जाने के बाद फिर आपको रिवाइज करना है पूरे सिलेबस को, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट देना है, ये चीज है। तो अब मैं आपको क्लास प्लानर शेयर करता हूं। जब आप इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे तो आपको क्लास प्लानर दे दिया जाएगा, और आपको वहां पर जो चीजें हैं आपको साथ साथ में करते जाना। ये क्लास प्लानर है, मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। हम लोग आज 16 तारीख ओरिएंटेशन ले रहे हैं, जो आप सब लोग देख रहे हो आप इस समय। और 20 से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाला है, मैम के द्वारा क्लासेस स्टार्ट होंगी इसमें। तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा, मतलब जब तक कि आप बीपीएससी परीक्षा देने जा रहे हैं तब तक का हमने प्लानर तैयार कर लिया है। तो जैसे आप ये प्रोग्राम में जो जुड़ेंगे, आपको ये प्लानर दे दिया जाएगा, तो आपके पास आइडिया होगा। अब आप यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि सर क्लास का टाइमिंग क्या होगा। तो अभी हमने आफ्टरनून में रखा है, ठीक है। जहाँ पर क्लास है, मान लो किसी कारणवश से आप नहीं कर पा रहे तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और रही बात सेक्शनल टेस्ट का, तो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि फ्राइडे 20 जून से जब स्टार्ट होगा, तो जब मैम के द्वारा, पूजा मैम के द्वारा टॉपिक होंगे, स्टार्ट होंगे, बिहार स्पेशल स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो इंट्रोडक्शन टू बिहार, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी ऑफ बिहार, ड्रेनेज सिस्टम नॉर्थ बिहार, यानी कि ये पूरे ज्योग्राफी है। रिवीजन ब्रेक है आपको संडे, संडे हर संडे आपको रिवीजन ब्रेक मिल रहा है। यानी कि आपको फुल डे, आपके पास जो भी किताबें हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, आप उसको पूरी तरह पढ़ सकते हैं। संडे को क्लास नहीं होगी, संडे को आपको पूरा रिवीजन के लिए मिलेगा। अब जैसे मंडे है, तो मंडे को पहला सेक्शन टेस्ट 1 होगा, जो कि पूजा मैम के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। और ये जो टेस्ट है,
क्लास से पहले आपको दे देना है, फिर उसके बाद क्लास होगा। तो अब जैसे मैम का यहाँ क्लास है, मंडे को मैम का भी क्लास होगा। जैसे ड्रेनेज सिस्टम साउथ बिहार, आप नॉर्थ बिहार पढ़ चुके हैं, नॉर्थ बिहार का क्वेश्चन सेक्शनल टेस्ट 1 में आ चुका है। अब मैम उसी दिन, जिस दिन सोमवार को आपका सेक्शनल टेस्ट हो रहा है, उसी दिन आपका टेस्ट के साथ साथ आपका क्लास भी होगा। तो वहाँ जैसे ड्रेनेज सिस्टम साउथ बिहार वहाँ आएगा। फिर यहाँ पर ट्यूसडे को सॉइल एंड एग्रीकल्चर में बिहार है, मिर्जापुर में। फिर बुधवार को सेक्शनल टेस्ट होने से पहले आपको वेडनेसडे को फिर मिनरल से बिहार है। ठीक है, तो आपके पास 3 दिन फिर क्लासेस चल रही हैं। फिर थर्सडे को, यानी कि बृहस्पतिवार को सेक्शनल टेस्ट 2 होगा। अब उस दिन आपकी क्लास भी हो रहे हैं, थर्सडे को इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार मैम पढ़ाएंगे भी, लेकिन आपका उस दिन टेस्ट भी है। कहने का मतलब है कि आपका जो सेक्शनल टेस्ट का जो साइकिल है, जो क्लासेस के साथ साथ जो चल रहा है, ये 2 दिन होंगे। एक होगा मंडे को, सोमवार को, और दूसरा होगा बृहस्पतिवार को, थर्सडे को। तो ये वीक बाय वीक चलता रहेगा, यानी कि आपके मंडे का क्लास भी है, आपका सेक्शनल टेस्ट भी है, थर्सडे को क्लास भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है। और सेक्शनल टेस्ट का मैंने आपको साइकिल बता दिया कि जो भी पहले पढ़ाए गए टॉपिक्स है सब वो ऐड ऑन होता जाएगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो ये होगा आपको मंडे एंड थर्सडे को। और जो हम लोग फुल टेस्ट लेंगे, यानी कि जब क्लासेस खत्म हो जाएंगे और 10 सेक्शनल टेस्ट खत्म हो जाने के बाद, जब आपका पूरा का पूरा फुल टेस्ट होगा, जो कि हम लोगों ने प्लान किया 10 फुल टेस्ट कराए जाएंगे। तो फुल टेस्ट में हम लोगों ने मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का डेट रखा है। कहने का मतलब आपने जुलाई एंड तक या जुलाई के थर्ड वीक तक आपने पूरे क्लासेस को कर लिया है, आपका पूरा क्लास हो चुका है, आपने सेक्शनल टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको फुल टेस्ट देना है। 10 फुल टेस्ट है, जो कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, यानी कि आपने टेस्ट दिया, एक दिन रिवाइज, अगले दिन एग्जाम। फिर आपने टेस्ट किया, इवैल्यूएशन होगा, फीडबैक मिलेगा, आपको स्कोर मिलेगा, फिर रिवीजन, फिर आप एग्जाम देंगे। यानी कि आपको लगातार कंटिन्यूअसली ट्रैक पे रहना है, और कंटिन्यूअसली आपका रिवीजन साइकिल चलता रहेगा। ये चीज है। तो ये चीज पे हम लोगों ने प्लान किया है। तो मैं वापस क्लास प्लान पे आता हूँ। मैम भी इसमें कुछ अपना इनपुट देंगी, क्योंकि बिहार स्पेशल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? सर, ये जो पूरा डिवीजन किया गया है सिलेबस का बिहार स्पेशल का, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, क्योंकि हमने देखा इस बार, पिछली बार भी हमने देखा था 70th के प्रीलिम्स में, और 70th के मेंस में भी हमने देखा कि ज्योग्राफी से ज्यादा एनवायरनमेंट पे फोकस किया जा रहा है। हाँ मैम। तो एनवायरनमेंट को हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं कि क्या है, कहाँ पे है। भले ही एनवायरनमेंट का सेक्शन बहुत कम है बिहार में, लेकिन उसको भी हम बहुत बारीकी से कवर करते हुए चलेंगे। और कुछ चीजें जो हम कई बार छोड़ देते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, सेंसस हो गया, इन सब चीजों को हम बहुत डिटेल से इसमें कवर करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है वो, मतलब ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस जो है उसको हम कवर कर सकें और अनएड्रेस ना रह जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी कि जितना मैं पढ़ाऊं उससे 90% क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाए। वो सब सिलेबस देख भी सकते हैं लोग, जिस जरूर तरीके मैम। से इसको बाइफरकेट किया गया है। एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से एड्रेस किया गया है। जी नोट्स बिल्कुल में मैम। खुद और हाँ मैम, इसमें मैं ऐड भी करूंगा, जैसे इन्वायरमेंट में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जैसे आपको पता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, बहुत प्रमुख आता है। अभी हाल ही में केमूर में टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, बाघ का हाँ रिजर्व। जी। फिर हम्म। साथ साथ में जो वेटलैंड्स है, पहले बिहार में एक भी रामसर स्थल नहीं था। हम्म। रामसर संधि के अंतर्गत जो रामसर स्थल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड होता है, एक भी नहीं था। सबसे पहला जो बेगूसराय का कबर बनाया गया, कवर कांवर झील ताल। बना। अब हम्म। नागी और नकटी डैम, जो कि जमुई जिला में, झाझा के हाँ पास जी। में, उसको हम्म। ऐड किया गया है। और भी कई चीजें, कई बार गोगा बिल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे जो पक्षी विहार हैं, पक्षी अभ्यारण्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आते हैं, केवल बीपीएससी नहीं, आप कोई भी एग्जाम आप ले लो, कि इन्वायरमेंट का वेटेज अभी बढ़ गया है। और हम्म। मैम ने बहुत सही इंपॉर्टेंट बात है कि इंडस्ट्रीज वाले एरिया भी नेग्लेक्टेड एरिया है। डेमोग्राफी और सेंसस जो है, क्योंकि अभी आप देखिए चर्चा में, अब तो है ना, पूरे अनाउंस हो चुका है कि अब जो हम्म। है, इतने लंबे गैप के बाद, जबकि हमारा हर एक 10 साल में सेंसस होता था पूरे भारत का, लेकिन इंडिया का सेंसस अब इतने डिले होने के बाद फिर अब शुरुआत होने वाला है उसका। बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। और उसमें एक और बहुत चर्चा का विषय है, कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना वगैरह जो है, ये सारी चीज अभी न्यूज में रहता है। और सेंसस एक ऐसा टॉपिक है, बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है जिला वाइज, जो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है, कहाँ कम है,
कहाँ पे कितना घनत्व है, क्या लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, कितना साक्षरता दर है, ये तमाम चीजें पूछे जाते हैं। अब पूरा फैक्चुअल चीजें हैं, तो ये चीज भी मैम के द्वारा कवर किया जाएगा। और फिर उसके बाद हिस्ट्री का पोर्शन भी है, तो मैम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार की हिस्ट्री बहुत हद तक सिमिलर है जो हमारी नेशनल हिस्ट्री है उससे, क्योंकि ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री का जो अगर शुरुआत हम कहें तो बिहार से ही हुआ है। जो महाजनपद काल की शुरुआत है, वहां से अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो महाजनपद है वो मगध, वो बिहार से ही उसका उदय हुआ था। तो बहुत हद तक इसमें वो भी चीजें कवर हो जाएंगी जो आपको नेशनल हिस्ट्री में करनी होती है, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशली नहीं, आपकी नॉर्मल जो हिस्ट्री है उसमें भी आपको हेल्प करेगा ये। इसके अलावा हिस्ट्री में हम ये भी देखते हैं कि बिहार से खास करके नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें, बिहार से जुड़ी हुई जो पर्सनालिटीज हैं, जैसे हमने देखा था कि पिछली दो बार 68 में भी और 69 में भी बतख मियां पे सवाल पूछा गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे अब्दुल बारी, जिनके नाम पे अभी कोइलवर ब्रिज को भी रीनेम कर दिया गया है, उसको अब्दुल बारी ब्रिज कहा जा रहा है अब। तो ये कौन थे, इन सब से रिलेटेड जो न्यूज में रहे कुछ फ्रीडम फाइटर्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे बहुत डिटेल से, ताकि हिस्ट्री का भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो अनएड्रेस्ड ना रहे। बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और क्योंकि जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म है, आपको पता है बिहार जुड़ा हुआ है वहाँ पर है। और कई सारे जो ऐतिहासिक स्थल भी जो है बिहार में, और बिहार सरकार के द्वारा अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। और हम्म। अभी हाल फिलहाल में हड़प्पा हड़प्पा को लेकर काफ़ी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर भी कई बार चर्चा आता है कि है ना, बिहार में भी इसके कहीं पर जो साक्ष्य मिल रहे हैं। तो कई चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, और वो बिहार स्पेशल। और आप ये समझिए कि जब मैम बिहार स्पेशल में इतिहास हिस्ट्री पढ़ाएंगी, तो आपका जो जनरल स्टडीज का सामान्य अध्ययन का भी हिस्ट्री का रिवीजन हो रहा है, अब वो भी आप रिवीजन कर दे रहे हैं। और साथ साथ में फिर मैं उसके बाद साइंस में आऊँगा, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो मैं शुरुआत करूंगा जीव विज्ञान से, बायोलॉजी में, जैसे कि कोशिका विज्ञान, है ना, सेल्स टिश्यूज क्या होता है। स्वास्थ्य और डिजीज में लगातार क्वेश्चन आता है। अब आप देखिए डिजीज में जो भी चर्चा में रहा है, कुछ करंट में रहा है, पिछले बार भी आप देखिए 69 78 बीपीएससी परीक्षा में हेल्थ और डिजीज से, स्वास्थ्य और रोगों के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। और यही चीज आपका मेंस में भी हेल्प होता है, क्योंकि मेंस में भी आपको लिखना पड़ता है आंसर वहां पर, हेल्थ के रिलेटेड आपको टॉपिक होंगे, तो वहाँ चीज़ है। फिर मैंने यहाँ पे दिया है जो मानव शरीर के बारे में, जैसे कि मान लीजिए कि हृदय के बारे में, या जो किडनी या वृक्क है, या मानव तंत्रिका तंत्र है, जितने भी चीज़ें हैं फैक्चुअल होता है, जो कि आप एनसीईआरटी किताब में पढ़ते हैं या लूसेंट वाली किताब में पढ़ते हैं, वहाँ सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग कवर करेंगे। फिर बॉटनी के पोर्शन, और बॉटनी का हर बार क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर रखा है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, डीएनए आरएनए, सिंपल क्वेश्चन आता है कि डीएनए आरएनए में क्या फर्क है ना, कितने तरह, इसमें से आरएनए कौन सा है, राइबोन्यूक्लिक एसिड कौन सा है ना, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी जो है, जैव प्रौद्योगिकी, जैसे आपको पता है जीएम फसल के बारे में, और कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहता है, तो वो हम लोग कवर करेंगे। फिर अब मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, भौतिकी में न्यूटन लॉज क्या है, फ्रिक्शन क्या होता है, वर्क पावर एनर्जी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, मोमेंटम सर्कुलर मोशन क्या है, हुक्स लॉ क्या है, जो भी नियम वगैरह हैं, जो सिद्धांत वगैरह, पास्कल लॉ क्या है ना, प्रेशर क्या होता है, ये सारे, एसआई यूनिट क्या है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इकाइयों पे, यूनिट पे क्वेश्चन है। फिर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम क्या है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन क्या है। फिर मैं ये पढ़ाऊंगा जो विद्युत प्रवाह जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या जो है कूलम लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चुंबक जो बल होते हैं, मैग्नेटिज्म क्या है, क्या क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट है। कई बार है ना, इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है। कई बार क्वेश्चन वैज्ञानिकों पे आ जाते हैं, आविष्कारक पे प्रश्न आ जाता है, किसने उसका आविष्कार किया है ना, कौन कौन से ऐसे यंत्र या इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो वो चीज़ हम लोग कवर करेंगे। फिर केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में मैं पूरा बताऊंगा, जो कि एटम मॉलिक्यूल क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है, डाल्टन्स का सिद्धांत क्या है ना, कई बार जो सेपरेशन टेक्निक पे होता है कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, बाकी सारे क्या क्या उसमें मेथड विधि है। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेटल, जो पीरियोडिक टेबल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल पे कि पीरियोडिक टेबल के बारे में क्वेश्चन आता है। धातु और जो अधातु जो है, मेटल्स नॉन मेटल्स, उसके बारे में क्वेश्चन होता है, तो वो रहेगा। फिर मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आप देखिए लगातार डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, 68 69 70 तीनों परीक्षा में पूछा गया है कि कौन कौन सा आयरन का, मतलब लोगों का कौन सा अयस्क है ना, और कौन सा है, या अलग तरह का जो है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी है, अप्लाइड केमिस्ट्री से आप लोग, आपको पता है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल,
बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, जितने भी चीज़ें हैं, है ना, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ आता है रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर वाला आता है। रेडियो धर्मिता क्या है, न्यूक्लियर साइंस, नाभिकीय विज्ञान, और ये चीज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है। फिर मैं साइंस टेक के तौर पर बताऊंगा स्पेस एस्ट्रोनॉमी, डिफेंस, क्योंकि चर्चा का विषय है। अभी आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर, है ना, पहलगाम हमला के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, चर्चा का विषय रहा है। तो इस बार का परीक्षा में पक्का रक्षा संदर्भ में क्वेश्चन आएगा, जैसे मिसाइल वगैरह हो गए, या पनडुब्बी हो गया, या फाइटर जेट हो गया, तो तमाम चीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे आईसीटी में, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में ये पूछा जाता है कि आपको, है ना, कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, मतलब जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे बीपीएससी परीक्षा में जो आईसीटी वाली चीज़ें हैं, जैसे ब्लूटूथ क्या है, वाईफाई क्या है, ये तमाम चीज़ों, टेक्नोलॉजी जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, उसके बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, है ना, नई टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में। फिर मैं करंट अफेयर्स बताऊंगा, जो पिछले 1 साल का विज्ञान और साइंस टेक के जो करंट अफेयर्स है वो मैं कवर करूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये आपको काफ़ी परीक्षा में हेल्प करेगा। और ये एक बहुत वीक एरिया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, यही सब पढ़ते रहते हैं। साइंस टेक को बहुत नेगलेक्ट करके चलते हैं, जनरल साइंस को नेगलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर रहेगा। और फिर ये, तो उसके बाद फिर मैम का पोर्शन आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ डेट वाइज दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे हमने डेट रखा है, दिन भी रखा है, यानी प्रॉपर आपका प्लानर बना दिया जा रहा है। मैम आप भी कुछ बताइए साइंस के बारे में, जो आपका अनुभव रहा है, कैसा क्या क्वेश्चन रहता है। सर साइंस के बारे में मेरा अनुभव ये रहा है कि क्वेश्चंस तो बहुत बेसिक रहते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है, उनको तो काफी हेल्प मिल जाता है। और अगर मतलब पहले तो ऐसा होता था कि बायो को थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया जाता था पहले के पेपर्स अगर हम देखें तो, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में ये जो ट्रेंड है ये भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है कि अब बायो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये सब भी इक्वली ही इम्पोर्टेंट हो रहा है। साथ साथ में एक नया ट्रेंड जो अभी देखने को मिला है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बायो टेक्नोलॉजी हो। जैसे 69 के पेपर में मुझे याद है बिल्कुल मैम। कि एमआरएनए वैक्सीन पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ जी मैम, हाँ एमआरएनए जी मैम। वैक्सीन एग्जैक्टली क्या होता है। तो काफी चीजें जो है वो न्यूज में भी रहती हैं, इस वजह से भी पूछ लिया जाता है। अभी हमने पिछले साल देखा था कि एचएमएक्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया कि एचएमएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऐसी बहुत सारी बिल्कुल चीजें हैं साइंस में जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप जो पुरानी पद्धति पे अगर हम अभी भी तैयारी करते रहेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको टैकल करना, लेकिन अभी अगर हम नए ट्रेंड के हिसाब से अगर इसको टैकल करेंगे तो आई थिंक कि ये भी काफी इजी हो जाएगा। और सर के गाइडेंस में तो आई फील कि सर तो एक्सपर्ट है, तो बिल्कुल, थैंक यू मैम, आपने सही बताया। और इस संदर्भ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस संदर्भ में लगातार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता रहता है। और जो मैम ने बताया कि फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, वैक्सीन के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, कई चीज़ें हैं। जैसे अभी हाल में जो न्यूज़ में रहा है, भारत के द्वारा जो है जीन थेरापी वगैरह किया जा रहा है। तो ऐसे जो भी बायोटेक्नोलॉजी के जो एरिया है, अब मैम ने बताया क्वांटम, क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम टेक्नोलॉजी भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है। और अगर हम स्पेस एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो गगनयान मिशन हो गया, चंद्रयान है, मंगलयान है, ऐसे तमाम जो भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा जो किया जा रहा है, तो तमाम चीज़ें। और ये चीज़ें जो जिन लोगों ने यूपीएससी की तैयारी किया है, ये पढ़ रखे होते हैं, तो उनको एक वेटेज मिल जाता है। और जो लोग मैगजीन वगैरह पढ़ रहे, करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी साइंस टेक के बारे में न्यूज़ में सारी चीज़ें कवर होता है वहाँ पर। तो वो चीज़ें उसके बाद मैम आ जाएंगी। फिर आपका हिस्ट्री का पोर्शन जो है, जैसे कि मैम इसमें मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पार्ट जो है, तो मैम इसमें बताएंगी। मैम आप बताइए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सर इसमें एंशियंट हिस्ट्री के जो बचे हुए पोर्शंस, जो पोस्ट मौर्यन और पोस्ट मौर्यन, जिनसे काफी सवाल पूछे जाते हैं, अशोका से रिलेटेड खास करके। और हमने देखा है कि अशोकन पिलर्स वगैरह से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ पर उनके कौन से पिलर में किस चीज के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी, कि मेडिवल हिस्ट्री बिहार का कैसा रहा है, हम कई बार निगलेक्ट कर देते हैं। हम जो अगर बात की जाए कि एक ट्रेडिशनल स्टूडेंट की जो तैयारी करता है तो वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करता है, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य, और फिर सीधा चला आता है हाँ वो जी। इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे। मेडिवल को बिल्कुल ही हम नेग्लेक्ट कर बिल्कुल। देते हैं ये सोच के कि ज्यादा तो डेवलपमेंट हुई नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं शेरशाह सूरी, जिनका हाँ की हाँ बिल्कुल। रिलेशन जो है वो बिहार से रहा है। तो इसलिए उसको भी मैंने बहुत डिटेल से इंक्लूड किया है इसमें। और फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में तो मैंने बताया ही कि उसको 2 क्लासेस में या जितने भी क्लासेस में हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो, जो डुएबल क्वेश्चंस हैं। बाकी जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस रहेंगे उसके तो उसका तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। जरूर आप, नहीं मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।
और ये चीज़ आपने लिख रखा है, मध्यकालीन भारत का भी है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वगैरह भी आपने रखा है इसमें। और फिर आपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से संदर्भ हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस बारे में, जो है स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में। जैसे उसमें कई सारे जो आपने कुछ नाम भी बताए अभी। अब जैसे उसमें कई सारे जो किताबों में हम लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स वो पढ़ते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पर्सनालिटी हैं जो आमतौर पर नॉर्मल टेक्स्ट बुक में नहीं कवर होता है। हाँ, हाँ लेकिन जी। कई बार क्या होता है, 100 साल पूरे हो गए, 50 साल पूरे हो गए, कई बार 150 साल पूरे हो गए, और वहाँ बीपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है। हाँ मैम। हाँ जी सर। और उसके बाद हम शुरू करेंगे बिहार पॉलिटी से। तो बिहार पॉलिटी मैंने एक ही लेक्चर रखा है इस चीज का, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब बिहार की जो पॉलिटी है वो इंडिया की पॉलिटी से कुछ अलग नहीं है, तो आपको बेसिक बिल्कुल चीजें हम। ही ध्यान में रखनी होगी कि कितने सीट्स हैं, कितने रिजर्व सीट्स हैं, लोकसभा में क्या सीट है, राज्यसभा में क्या सीट है, कब बिहार जो है, बिहार की पॉलिटी की शुरुआत कैसे हुई, जो कि मोर और लेस हम हिस्ट्री में भी कवर कर लेंगे उस चीज को। तो इसीलिए बिल्कुल बिहार हम। पॉलिटी पे ज्यादा फोकस नहीं रहा है। उसके बाद हम करंट पे हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा, ताकि बिहार से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स रहे उसको भी हम, और उसी में मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी इंक्लूड किया है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही बात है मैम, क्योंकि बिहार का जो पॉलिटी है वो भारत का पॉलिटी है, जो संविधान वगैरह है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो है। तो यानी जिन्होंने लक्ष्मीकांत किताब और बाकी जो किताबें पढ़ रखा है, और जो स्कूल लेवल में कॉलेज में पढ़ते आते हैं, पॉलिटिकल साइंस वगैरह की जो किताबें होती हैं, तो अगर वो उन्होंने अच्छे से कर रखा है, वही चीज़ यहाँ कवर हो जाता है। उसमें वही है कि आपको आर्टिकल वगैरह याद रखना है, जो जो प्रोविजंस है वो याद रखना है। हाँ, इसमें जो नए कानून वगैरह है वो चीज़ आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। और कुछ फिक्स टॉपिक है, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, या मान लो असेंबली वगैरह हो गया, लोक जो लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारी चीज़ें हैं, जुडिशरी के बारे में, ये पंचायती राज के बारे में। तो कुछ जो जो अहम चीज़ें हैं वो आपको पढ़ के रखना है। उस संदर्भ में क्वेश्चन है, और बिहार स्पेशल के संदर्भ में भी कवर हो रहा है टॉपिक यहाँ पर। फिर करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जो मैम कवर करेंगी, बजट इकोनॉमिक सर्वे, जैसे शुरुआत में हमने बताया, तो वो चीज़ है। अब तक में आपका 10 सेक्शन टेस्ट कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो ये 23 जुलाई तक का है, यानी कि 20 जून में जो क्लास स्टार्ट होगा, 23 जुलाई तक जाएगा। और फिर 24 जुलाई से आपको रिवीजन ब्रेक मिल रहा है। और 28 जुलाई से हम लोग फुल टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको एक एक दिन के गैप के साथ होगा। यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो 28 मंडे को होगा, फिर आपको एक दिन का गैप है, वेडनेसडे को फुल टेस्ट होगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 2, फिर आपको 1 तारीख को, फिर मतलब 1 अगस्त, फ्राइडे को फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 3 होगा। फिर आपको 2 दिन का ब्रेक मिल रहा है, शनिवार रविवार, सैटरडे संडे। फिर आपको मंडे को फिर कॉम्प्रिहेंसिव फुल टेस्ट 4 है आपका, फिर एक दिन का रिवीजन ब्रेक है। तो इस तरह से करते हुए आपका पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 10 जो है 18 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। यानी कि 18 अगस्त तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंट रहें एग्जाम के तौर पे। और आपका लेवल एक ऐसा हो कि हाँ, कि इस बार का पेपर हो सकता है, मैं क्रैक कर सकता हूँ या मैं क्रैक कर सकती हूँ। तो उस तरह की आपकी तैयारी रहेगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्लान में आपको काफ़ी हेल्प होगा। और हम लोग ऑनलाइन इसलिए रख रहे हैं कि क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी विद्यार्थी कहीं भी हो इस प्रोग्राम का लाभ ले सकता है। आप जुड़ सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में, बहुत ही कम फीस में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम होगा। क्योंकि देखिए, आम तौर पे आप बोलेंगे सर ये तो बिहार करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल तो अभी इतने सारे यूट्यूब चैनल में चल रहा है, तो यहाँ में क्या फ़ायदा होगा। यहाँ आपका सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ पर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप आमने सामने, आप लैपटॉप में या मोबाइल फोन वहां पर है, आपके डाउट क्लियरेंस होंगे। दूसरा बहुत बड़ा फायदा है टेस्ट का, कि आप टेस्ट देंगे, यानी कि आप लाइव टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज, फिर आपका इवेल्युएशन हो रहा है, फीडबैक हो रहा है ना, एक तरह का आपको हर तरह का सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। नहीं तो फिर तो यूट्यूब में तो सब कुछ अवेलेबल है, फिर तो क्लास करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्लास करने का यही होता है कि आपको एक मेंटर, टीचर, गाइड, डाउट क्लियरेंस, एक फीडबैक सपोर्ट सिस्टम, आपकी प्रैक्टिस, तमाम चीजें कर रहे हैं। और अगर आप लोग देवघर और संथाल परगना, झारखंड और इस आसपास एरिया में हैं, तो आप बहुत आपका स्वागत है कि आप हमारे सेंटर में आइए, है ना, जमुना जोर पुल के पास में सबाई जोर कॉम्प्लेक्स है। आप यहाँ पर आइए। हमारा जो फ़ोन नंबर है, ये मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देता हूँ। यहाँ जो दिया का जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ स्क्रीन में भी है, लेकिन साथ साथ में यहाँ भी चीज़ है। तो जो विद्यार्थी आसपास के क्षेत्र के हैं, वो अगर आप चाहते हैं तो हमारा रीडिंग रूम है, लाइब्रेरी है, आप यहाँ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप यहाँ बैठकर टेस्ट दे सकते हैं, है ना, आप यहाँ सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं,
फुल टेस्ट आप यहाँ दे सकते हैं, क्लासरूम इन्वायरमेंट पे आप टेस्ट दे सकते हैं, उसका आपको इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ है जो कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने कराया था, जहाँ बहुत सफल रहा हमारा प्रोग्राम, और इस बार भी हम लोग करवा रहे हैं। और खास तौर पे ये, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के थ्रू ये अवेयरनेस जनरेट होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो झारखंड और इस आसपास के क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स होते हैं, सभी पटना चले जाते हैं तैयारी के लिए, है ना। एक बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म यहाँ दिया दे रहा है, जो आप यहाँ आ सकते हैं, बाबा धाम है, बाबा नगरी है, आप यहाँ आके रह के पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। और केवल बीपीएससी परीक्षा नहीं, हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी करा रहे हैं। हम लोग एसे राइटिंग के लिए बहुत अच्छे तरह से हम लोग कराते हैं। बिहार, आपको पता है बीपीएससी के मेंस परीक्षा में एसे का कितना वेटेज होता है। तो एक बार ये प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा, तो फिर हम लोग मेंस वाले में आ जाएंगे, मेंस का प्रोग्राम रन करेंगे, तो आप कंटिन्यू मेंस में चले जाएंगे आप, है ना। और हमने ऐसा डिजाइन किया है कि आपको सफिशिएंट टाइम पढ़ने को मिले, क्योंकि बिना पढ़े आप कोई फायदा नहीं। टीचर आपको 10 पढ़ा दे, आप 10 वीडियो ऑनलाइन जाके यूट्यूब चैनल में आप देख ले, कोई फायदा नहीं है, जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करें, रिवाइज ना करें, अपने गलतियों को ना सुधारें। तो हमारा प्रोग्राम बहुत टारगेटेड है, और हम उसी चीज को लेकर चल रहे हैं जहाँ पर वेटेज ज्यादा है, उसको हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो मैम, आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? बस यही सर, कि शुरुआत करेंगे हम लोग इस प्रोग्राम का, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा टारगेट है कि लोगों को इससे फायदा हो, जो एस्पिरेंट्स है वो एक्चुअल में इसका लाभ उठा सके। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और जो लोग हैं, आप आपके मन में जो भी इंक्वायरी है, आप प्लीज़ आप कॉल कीजिए इस नंबर में, है ना। आपको जो भी चीज़ें इसके बारे में पूरा डिटेल बता दिया जाएगा, आपको क्लास प्लानर दे दिया जाएगा, और आप इस कारवा में जुड़िए। बाकी चीज़ें हम लोग आपके पीछे प्रयास करेंगे, ताकि आप 71st बीपीएससी परीक्षा निकाल सकें, और फिर बाद में हम लोग मेंस लेवल पे आप लोगों को तैयारी कराएंगे। ठीक है, आप हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए, हमारे वेबसाइट में इसके लिए पेज बना हुआ है, और वहाँ सभी चीज़ें जानकारी दी हुई है वहाँ पर। और साथ साथ हमारे सोशल मीडिया में जुड़ सकते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, बाकी सारी चीज़ें, आपको तमाम देवघर आईएएस एकेडमी डीआईए के बारे में, दिया के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ, और मैं पूजा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, इस मैम ने समय निकाला। और हम थैंक यू लोग सो मच सर। जल्द, हाँ, थैंक यू मैम, और हम लोग जल्द हम लोग इस प्रोग्राम में मिलेंगे। सो प्लीज गेट बैक टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।